नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हाई कोर्ट ऑफ पटना के द्वारा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है और इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ वीडियो सेशन लेके आया हूं। इस वीडियो सेशन में मैं इस वैकेंसी के सारे डिटेल्स को शेयर करने जा रहा हूं कि क्या उम्र सीमा है आपकी, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या सैलरी मिलने जा रही है आपको, क्या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज का रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलता है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स पहले आप समझ लीजिए। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है जिसकी ऑनलाइन फॉर्म आपका 21/8/2025 से प्रारंभ हो गया है भरना और लास्ट डेट जो रखा गया है फॉर्म भरने का वो 19 सितंबर 2025। फी पेमेंट की लास्ट तिथि है 21 सितंबर 2025। ऑनलाइन एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं डिक्लेयर किया गया है, ये बाद में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। देखिए, टोटल जो वैकेंसीज आई है वो 111 वैकेंसीज है, 68 रेगुलर और 43 बैकलॉग वाली वैकेंसी को मिला के टोटल 111 सीट्स पे ये वैकेंसी लाई गई है। पे मैट्रिक्स आपका लेवल 4 का सैलरी आपको मिलने जा रहा है। 25,500 रुपये आपकी बेसिक सैलरी रहने जा रही है। उसके बाद आपको DA, HRA, TA, मेडिकल, इन सारी चीज़ों का लाभ मिलेगा और पटना में है तो आपका HRA भी अच्छा होगा 20%। तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने जा रही है। तो आप समझ गए, अनरिजर्व के लिए टोटल जो पोस्ट है वो 32 है, EWS के लिए 6 सीट है, BC के लिए 15, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए 26 सीट, शेड्यूल कास्ट के लिए 30 सीट्स और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट। कुल मिला के 111 सीट, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित इतनी सीटें हैं 44। आपको आवेदन ऑनलाइन मोड में ही करना है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है देख लीजिए, https://patnahighcourt.gov.in। इसी वेबसाइट पे जाके आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। कोई अदर मोड में आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लिंक आपका एक्टिवेटेड रहेगा 21 अगस्त से 19 सितंबर तक रात्रि के 11:59 तक। फॉर्म आप जल्दी भर लें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। देखिए, ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, मतलब भारत का कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म भर सकता है। इवन तिब्बतियन रिफ्यूजी भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ये कुछ बताया गया है कि एक से ज़्यादा पत्नी है तो फॉर्म नहीं भर पाइएगा। फिजिकली आप फिट होने चाहिए, गुड मेंटल और फिजिकल हेल्थ होना चाहिए, किसी फिजिकल डिफेक्ट से आप फ्री होने चाहिए, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसके आपकी जो ऑफिस की ड्यूटीज़ है वो आप करने में असक्षम हो। इसलिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा फिजिकल फिटनेस का, मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर से, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। किसी सरकारी अस्पताल में जो रहता है ना, आपको सिविल सर्जन स्तर के जो ऑफिसर हैं, एटलीस्ट डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल के, उनके स्तर से आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा, मेडिकल अपना बनवाना होगा। देखिए, अब एज लिमिट आप समझ लीजिए। एज लिमिट जो मांगी गई है वो है मिनिमम आपका 18 साल। कट ऑफ डेट क्या है? 1 जनवरी 2025। इसी के संदर्भ में आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो मिनिमम उम्र सीमा 18 आप समझ गए सभी कैटेगरी के लिए। और देखिए, अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड और EWS मेल के लिए 37 साल, अनरिजर्व्ड एंड EWS फीमेल के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स, BC एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट चाहे वो मेल हो या फीमेल उनके लिए अपर एज लिमिट 40 साल, SC/ST चाहे वो मेल हो या फीमेल अपर एज लिमिट 42 ईयर्स। मतलब शेड्यूल कास्ट की पुरुष और महिलाएं 42 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। और OH लोकोमोटर अनरिजर्व्ड EWS EBC BC SC/ST 47 ईयर्स अपर एज लिमिट। और जो पहले से बिहार सरकार में काम कर रहे हैं और 3 साल की नियमित सेवा उन्होंने पूरी कर ली है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उन्हें अपर एज लिमिट में 5 सालों की छूट मिलेगी। और जो रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में वो सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेगा, जो बिहार का डोमिसाइल है जिनके पास। अदर स्टेट वाले जनरल के रूप में ही फॉर्म भरेंगे। तो रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ बिहार के लोकल रेसिडेंट्स को मिलेगा जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अब देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, मिनिमम आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का कोर्स आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया हुआ है।
10+2, इसके बाद ये सर्टिफिकेट, उसके बाद डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कम से कम 6 मंथ का कोर्स आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी रिकॉग्नाइज संस्था से किया रहना होगा। मतलब DCA की अगर डिग्री है आपकी, मतलब एटलीस्ट 6 मंथ्स का कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री होना चाहिए। फिर टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और इंग्लिश शॉर्ट हैंड की भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिकली। फिर मिनिमम स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपका, और 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। ये सारे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हैं जो मांगा गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। पहले आप देख लीजिए कि आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं कि नहीं। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में जिन्होंने पहले से सेना में काम किया है, टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल, या फिर इनके पास NCC का B सर्टिफिकेट है, उनको एक तरह से प्रेफरेंस मिलेगा इस वाली वैकेंसी में। अब आप समझ लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मोड ऑफ सिलेक्शन। देखिए रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट के तहत 3 चीज़ें आपकी होगी। पहला आपका शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा आपसे, उसका टेस्ट होगा। फिर आपको ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। फिर आपको लास्ट में इंग्लिश टाइपिंग करवाई जाएगी। फिर उसके बाद साक्षात्कार से भी गुजरना होगा आपको, तब फाइनली आप रिकमेंड किए जाएंगे सिलेक्शन के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। देखिए 40% मार्क्स कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट जो होगा उसमें लाना होगा। 85% एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में। 90% होनी चाहिए एक्यूरेसी इंग्लिश टाइपिंग में, और 30% मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करना होगा आपको इंटरव्यू में। देखिए डिटेल्ड में यहाँ पे आपका एनेक्सर 1 में दिया हुआ है कंप्लीट सिलेबस। देखिए आपका 2 फेजेस में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। देखिए पार्ट ए क्या है आपका, इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। तो पार्ट ए में आपको टोटल 26 मिनट मिलने जा रहा है। 100 मार्क्स का होगा आपका पार्ट ए। इसमें आपका शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। तो इसमें देखिए आपको टोटल 26 मिनट मिलने जा रहे हैं। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 85 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। देखिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट स्पीड होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट, मतलब आपको 320 वर्ड्स दिए जाएंगे और 4 मिनट का समय मिलेगा इसके लिए। तो 1 मिनट में आपको 80 वर्ड्स टाइप करने होंगे। फिर रिवीजन और पैसेज के लिए 7 मिनट का समय मिलेगा, और ट्रांसक्रिप्शन और पैसेज के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। पार्ट बी देख लीजिए, आपका MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा। टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। मिनिमम क्वालिफाइंग 20 मार्क्स रहेगा और आधा घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से प्रश्न रहेंगे और कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे। मतलब मैथ्स रीजनिंग का कोई झंझट इसमें नहीं है। जिनका मैथ्स रीजनिंग वीक है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बस कंप्यूटर और इंग्लिश का प्रश्न रहेगा इसमें। उसके बाद पार्ट सी आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है। इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट फॉर 400 वर्ड। मतलब 400 वर्ड आपको दिए जाएंगे, 10 मिनट का समय मिलेगा आपको। 100 मार्क्स का ये होगा, 90 क्वालिफाइंग रखा गया है। तो टाइपिंग टेस्ट में देखिए एक्यूरेसी 90% मांगी गई थी, मैंने बताया था। तो 400 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं 10 मिनट के अंदर, मतलब हर एक मिनट 40 वर्ड टाइप करना होगा आपको। तो टोटल 250 मार्क्स का ये होगा आपका, ये तीनों ABC मिला के 250, और टोटल जो समय अवधि मिल रही है तीनों के लिए 66 मिनट की समय अवधि मिल रही है। इंटरव्यू आपका 10 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा नहीं है, मात्र 10 मार्क्स का है। मिनिमम 3 मार्क्स क्वालिफाइंग रखा गया है। इंटरव्यू में 10 में अगर 3 नंबर भी आप ले आइएगा तो क्वालिफाई कर जाइएगा। हालांकि मेरिट लिस्ट में आने के लिए जितना अच्छा स्कोर कीजिए आप। जहाँ तक निगेटिव मार्किंग की बात रही तो देखिए निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। पार्ट बी जो ऑब्जेक्टिव MCQ वाला एग्जाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपको सेपरेटली तीनों सेक्शन में क्वालिफाई करना होगा इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। जितनी टोटल वैकेंसीज है उनके 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए फिर बुलाया जाएगा। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिज्म, आइडम्स फ्रेजेस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेज, ग्रामर, वोकेबलरी, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सभी से आपको प्रश्न रहेगा। मतलब लैंग्वेज और लिटरेचर की समझ आपकी पकड़ी जाएगी। करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली, ये सारी टेस्ट होगी आपकी। फिर कंप्यूटर अवेयरनेस में आपकी बेसिक्स जो है हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ ऑफ MS ऑफिस, इंटरनेट के टर्म्स, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन,
सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। तो कोई भी आप बेसिक जो कंप्यूटर का किताब आता है अरिहंत या लूसेंट, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा बना के जाइएगा तो आसानी से आप इस सेक्शन को क्वालिफाई कर लीजिएगा। इंग्लिश वाले में भी वही है, जो आप किसी बेसिक बुक को पकड़िए अरिहंत या लूसेंट, उसकी जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स है उसको बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा। बाकी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड तो भाई आपको अच्छे से करना ही है। और देखिए प्रश्न आपको हिंदी में नहीं मिलने जा रहा है, कंप्यूटर वाला सारा के सारा प्रश्न आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपके रिटन मार्क्स और आपका इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। इंटरव्यू जैसा मैंने बताया 10 मार्क्स का होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग उसमें 3 मार्क्स रखा गया है। अब आप एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में जान लीजिए। एग्जामिनेशन फ़ी अनरिजर्व्ड BC एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट EWS कैंडिडेट्स के लिए 1100 रुपये रखा गया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OH कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपये रखा गया है। जितने भी अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए 1100 रुपये लगेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उन्हें जनरल के रूप वाला फ़ी एप्लीकेबल होगा। मतलब अदर स्टेट वालों के लिए 1100 रुपया, और बाकी जो बिहार के SC ST हैं उनको 550 रुपया लगेगा। देखिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी पटना में ही रहेगा 90%। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी आते हैं तब भले हाई कोर्ट किसी और दूसरे शहर में सेंटर दे सकता है, बट आपका मान लीजिए कि सेंटर एग्जामिनेशन का आपका पटना में ही रहेगा। तो आप समझ गए। अब मैंने आपको बता दिया, उम्र सीमा बता दिया, एग्जामिनेशन फ़ी बता दिया, एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिए, तो एग्जामिनेशन सेंटर भी बता दिया कि आपका पटना में ही रहेगा। और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, आपकी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। डिटेल में मैंने सिलेबस भी आपको बता दिया। आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया। पटना हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, और इस वेबसाइट को आप रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे। तो इस वीडियो में मुझे बस यही बताना था। बाकी अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।